दोस्तों अक्सर आपके साथ ये होता है जब भी आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई चल रही है। अब ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये महिला पुरुष दोनों के ही काम आएंगे, हर वो व्यक्ति जो शादीशुदा है। क्योंकि इस पे होता क्या है, जब भी आपका केस चलता है कोर्ट कचहरी में, तो आपका पार्टनर, सपोज कर लो पत्नी है, आपने सेटलमेंट कर लिया, डिवोर्स के लिए वो एग्री हो गई, सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए, बाद में फिर वो मना कर देते हैं, मुकर जाते हैं। ऐसे ही पत्नी अगर एग्री है तो पति भी मुकर जाता है, नहीं करता सेटलमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए, इस पर अभी हाल ही में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नई फैसला बताया है, जो हर एक शादीशुदा को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हो आपके सिचुएशन में, सेम सिचुएशन जिनके साथ ये हो रही हो, तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐसा क्या फैसला दिया जो हर एक शादीशुदा व्यक्ति को जानना ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्योंकि ये सिचुएशन दोनों के साथ ही होती है। अब डिवोर्स के लिए एग्री कर देता है पार्टनर, बाद में जाके मुकर जाते हैं, या सेटलमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, जो भी है, तो बाद में जाके मुकर जाना। तो आजकल म्यूचुअल डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया है, और ये म्यूचुअल जो डिवोर्स होता है ना, यही फायदा करता है। अब जो ये कंटेस्टेड डिवोर्स होता है, जिसे एक तरफा कहते हैं, एक पार्टी रेडी है, दूसरी नहीं, मतलब पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती, या पति चाहता है, पत्नी नहीं डिवोर्स देना चाहती, तो इसको म्यूचुअल में लेके जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक तरफा। अगर आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, विथ एविडेंस के साथ, मतलब सबूत के साथ, तो डिवोर्स आपका हो जाएगा। अगर नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, मतलब तलाक लेने के लिए आपके पास आधार है जो मजबूत होना चाहिए, साथ ही सबूत भी मजबूत होना चाहिए, जब भी आपको डिवोर्स मिलता है। वरना सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही पड़ते हैं। अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, म्यूचुअल सबसे बेस्ट है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहते हैं कि बिना कोर्ट कचहरी चक्कर के दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहें, वो सोचेगा मैं उसको सबक सिखा दूँ, मैं उसकी ज़िंदगी खराब कर दूँ, पत्नी सोचेगी मैं उसकी खराब कर दूँ, तो एक्चुअल में होता क्या है, दोनों की ही खराब होती है। तो पहले ट्राई करो, रिश्ता बनता है तो बचाओ, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हो ना, तो डायरेक्ट आपको डिवोर्स नहीं मिल जाता है। वो भी आपकी पहले काउंसलिंग कराते हैं, रहने के लिए आपको बोला जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है। क्योंकि शादी देखो, अब आज की डेट में बोलने को बोला जाए तो शादी तो लोग कई कर लेते हैं। पहले एक बार होती थी, अब तो लोग 2-3 बार भी कर लेते हैं। एक शादी को मजाक बना दिया गया है, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। जब आपकी शादी एक बार सक्सेसफुल नहीं हुई, तो श्योरिटी तो नहीं है ना कि नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी हो। तो पहले रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, वरना अलग होने के तो बहुत रास्ते हैं, कोई भी बता देगा। तो बात करते हैं, जहाँ पत्नी मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो साथ नहीं रहना चाहते, उन्होंने डिसाइड कर लिया अपनी साथ रहना, इतना लंबा कोर्ट कचहरी चक्कर काटने से बेस्ट है कि अब आपसी सहमति से तलाक लेके अलग हो लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है उसमें, जब एक पक्ष पहले एग्रीमेंट कर लेता है, सारी चीजें हो जाती है, पैसे ले लेता है, कंडीशन मान लेता है, और फिर अचानक से डिवोर्स के लिए मुकर जाता है। तो इससे क्या होता है कि लो पहले क्या कहता था, अगर हम समझेंगे कि कानून के हिसाब से म्यूचुअल डिवोर्स में दोनों का कंसेंट, मतलब रजामंदी होनी बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट मोशन, देन सेकंड मोशन जो म्यूचुअल में होता है। और अगर सेकंड मोशन के बाद के टाइम पर भी स्पाउस बोल दे कि मैं तैयार नहीं हूँ, फर्स्ट मोशन तो कंप्लीट हो गया, सेकंड मोशन के टाइम पे उसने बोल दिया मैं तैयार नहीं हूँ, जो भी है, तो डिवोर्स क्या होता है, ऐसी चीजें में रुक जाता है फिर। अब ये जो एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी, उसके थोड़े जो मेन है फैक्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस केस में क्या हुआ था, कुछ दोनों ने सेटलमेंट कर लिया था, पैसा, कंडीशन, एग्री, सब चीजें हो गई थी, डिवोर्स प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक स्पाउस ने अचानक बोल दिया कि मैं कंसेंट अपना वापस ले रहा हूँ। यानी पहले फायदा ले लिया और फिर पीछे हट गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया ऐसी कंडीशन में, कि अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बात कही। वो क्या, अब जितने भी, जो भी म्यूचुअल डिवोर्स लेगा ना, और जो ऐसी कंडीशन करता है, पहले एग्री करके बाद में मुकर जाना सेकेंड मोशन में, तो अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहा कोर्ट ने, अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है और अगर आपने बेनिफिट भी ले लिए हैं, पैसा भी होता है ना भाई बहुत चीजों में, फर्स्ट मोशन में पत्नी ने ले लिया हो, ठीक है, और सेकंड मोशन में जाने के बाद वो मना कर देती है, तो आप ऐसे ही अचानक कंसेंट वापस बिल्कुल नहीं ले सकते। कोर्ट ने इसे मिसयूज माना और साफ कहा क्या, कि ऐसे बिहेवियर अलाउ बिल्कुल नहीं है।
अब सिंपल एक एग्जांपल मान लो कि लाइक हस्बैंड और वाइफ ने डिसाइड किया कि भाई डिवोर्स होगा, जैसे इस केस में हुआ, तो हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए दे दिए। अब अगर वाइफ बोले मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तो ये गलत होगा, सरासर गलत है। भैया हस्बैंड ने तो अपनी रकम दे दी कि हाँ भाई चलो ठीक है अब डिवोर्स मिल जाएगा, मैं उसको फर्स्ट मोशन में उसने जाके पैसे दे दिए, अब सेकंड मोशन में आके वो मना कर देती कि मैं नहीं दूंगी, तो ये गलत ही है। तो कोर्ट अब ऐसे केस में स्टिक हो गया है, ऐसा बिल्कुल वापस नहीं होगा कि अगर पत्नी मना कर देती कि अब मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं तैयार नहीं हूँ अभी, तो ये चीजें अब नहीं होगी। तो अब इस फैसले से क्या चेंज आया है, साफ सुनिएगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही हो, और जिनके साथ हो रही हो ऐसी सिचुएशन कि भाई डिवोर्स का केस चला हो, सेटलमेंट हो गया हो, बाद में पत्नी ने मना कर दिया हो या पति ने, वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब इस फैसले से क्या चेंज आया है, अब कोई भी सेटलमेंट के बाद धोखा बिल्कुल नहीं देगा और दे ही नहीं सकता। डिवोर्स प्रोसेस ज़्यादा सेफ हो गया है और कोर्ट मिसयूज को रोक रहा है। सबसे बड़ी बात, अब फेयरनेस मेंटेन होगा बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि, बहुत लोग कहते हैं, आप में से भी शायद कुछ होते होंगे कि नहीं, जो कानून बना गया है, जो अधिकार बने गए हैं सिर्फ महिलाओं के लिए बने गए हैं, और जो न्यायालय होता है, जज होता है, हमेशा जो फैसला करता है एक पक्ष ही करता है, महिलाओं को लेके करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है, आप सिर्फ गलत सोचते हैं। आप थोड़ा अच्छा सोच के देखो तो देखना आपके साथ अच्छा ही होगा। कानून जो बना हुआ है इक्वल बना हुआ है, महिला पुरुष दोनों को ही न्याय मिलता है। ये नहीं कि महिला है तो उसको न्याय ज़्यादा मिलेगा, पुरुष है तो उसको कम मिलेगा। कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस, सबूत के आधार पर ही देख के फैसला करती है, और अच्छा ही फैसला करती है। अगर आप सही हो ना, तो मान के चलो आपका आपके साथ अच्छा ही फैसला होगा। बशर्त ये है, आपको कोर्ट में साबित तो करना पड़ेगा ना कि हाँ आप सही है, आपके पास सबूत है। सबूत जो कोर्ट देखेगी उसी के आधार पर फैसला होगा। अगर पत्नी ने आप पे झूठे आरोप लगा दिए हैं, तो ये नहीं आपको सजा हो जाएगी, आपके पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा। जो वो आरोप लगा रही है, जो भी वो एलिगेशन लगा रही है, उसको भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, उसको सबूत दिखाने पड़ेंगे। जब वो सबूत नहीं दिखा पाएगी, तो जो केसेस है वो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएंगे। भैया जो आप आरोप लगा रहे हो कि पति परेशान कर रहा है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, आपको मार पीट के निकाला गया है, तो कोई तो प्रूफ होगा, मेडिकल, आपको सीरियस इंजरी आई होगी, कुछ चीजें होगा, दहेज किसने मांगा, कब मांगा, तो कोई चीजें तो होगी। वो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ सबूत नहीं दे पाएगी, और मोस्टली केसों में यही होता है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की खुद बात है कि आजकल ये जो मिसयूज कानून के हो रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया था उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जो पीड़ित होती है, जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है। बट उन बेचारी महिलाओं को तो न्याय मिल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है। और वो महिलाएं कोर्ट तक पहुंचती है जिनके साथ कुछ नहीं होता है, सिर्फ पति को, ससुराल वालों को फंसाने के लिए, पैसे के लिए, या उनको वो शादी कंटिन्यू नहीं करनी, बहुत होते हैं ऐसे रीजन। ऐसे बहुत मामले हैं जो हमारे पास भी आते रहते हैं, आप लोगों के साथ भी होते होंगे। तो मेरा मेन मकसद यही है आपको कि लीगल अवेयर करना, आपको मोटिवेट करना, क्या ऐसे लीगल तरीके हैं, क्या कानूनी तरीके हैं जो आप अपने केस में यूज़ करके इस सिचुएशन से बाहर निकल सके और आपको रिलीफ मिल सके। और जो भी नई चीज़ें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाइक जजमेंट्स होते हैं, गाइडलाइंस आती है, क्या चीज़ें हैं, तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि अभी क्या न्यू अपडेट आ रहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है म्यूचुअल डिवोर्स को लेके, अभी जो बताया, जो हाल ही में सभी के साथ ऐसा होता है, तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब करिए, जल्दी मिलूंगी मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। के लिए थैंक यू।